नोएडा के सेक्टर 30 में मौजूद कोठी नंबर D40। इस कोठी में रहने वाली हाई कोर्ट की वकील रेणु सिन्हा पिछले 2 दिनों से फ़ोन नहीं उठा रही थी। कोठी में 2 लोग रहते हैं, रेणु सिन्हा और उनके पति नितिन नाथ सिन्हा। रेणु हाई कोर्ट में लॉयर थी, जबकि उनके पति IIS यानी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज से जुड़े रहे हैं। रेणु की अपने पति के साथ अनबन भी रहती थी, जिसकी खबर उनके घर वालों को थी। ऐसे में जब रेणु ने अचानक ही फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो वो बेचैन हो गए। वो 2 दिनों से लगातार रेणु को कॉल कर रहे थे, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। यानी फ़ोन ऑन तो था, लेकिन कॉल उठ नहीं रहा था। इन हालात में रेणु के भाई ने आखिरकार पुलिस को अपनी बहन की गुमशुदगी की खबर दी। साथ ही उन्होंने अपने बहनोई पर शक भी जताया। रविवार 10 सितंबर 2023 की दोपहर में ही रेणु के घर वालों ने उनके न मिलने की खबर नोएडा पुलिस को दे दी थी। दोपहर को ही ये भी पता चल गया था कि रेणु और उनके पति के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन उनकी कोठी के आसपास है, लेकिन ना तो पुलिस ने तब कोठी की तलाशी ली और ना ही कोठी और आसपास के CCTV फुटेज की जांच की। आखिरकार रात 12 बजे पुलिस दोबारा और सही मायने से हरकत में आई। तब पुलिस ने कोठी और उसके आसपास की CCTV फुटेज चेक की और इसी दौरान पुलिस ने ये गौर किया कि रेणु का पति नितिन पिछले 24 घंटों से ज़्यादा वक्त में कभी बाहर नहीं निकला। ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर से रेणु के घर वालों को मौके पर बुलाया। CCTV कैमरे में नितिन के घर से बाहर न जाने की पुष्टि होने की बात कही और फिर से घर की तलाशी लेने का फैसला लिया। सच पूछिए तो रात 12 बजे ही पुलिस ने सही मायने में तफ्तीश की शुरुआत की, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब रेणु का पति नितिन पुलिस को उसी कोठी में छुपा हुआ मिला। असल में नितिन अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपने ही मकान के पहले माले में बने स्टोर रूम में छिपा हुआ था। स्टोर रूम में 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा अंदर से बंद था, जबकि दूसरे पर बाहर से ताला लगा था। पुलिस ने जब लाश बरामद की थी, तब उसने स्टोर रूम में छोड़कर पूरे घर की तलाशी ली थी, चप्पा चप्पा छान मारा था। लेकिन तब वो ये नहीं सोच पाई थे कि वो जिस कातिल की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो घर के स्टोर रूम में ही छिपा मिलेगा। पुलिस ने जब स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, अंदर नितिन मोबाइल फ़ोन, चार्जर, कॉफ़ी मग सब कुछ लेकर इत्मीनान से बैठा हुआ था। तभी रात के कोई 3 बज रहे थे। रेणु के घर वालों ने मामले का खुलासा होते ही कत्ल का शक अपने दामाद यानी नितिन नाथ सिन्हा पर जता दिया था। रेणु के घर वाले रविवार को उसे ढूंढते हुए उनके घर पहुंचे थे, लेकिन मकान बंद था, जबकि अंदर लाइट जल रही थी। उनका कहना था कि सेक्टर 30 की जिस D40 कोठी में दोनों रहते हैं, उसे लेकर पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच कई बार इसे लेकर पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। ऐसे में उन्हें शक था कि इस प्रॉपर्टी के पीछे ही नितिन सिन्हा ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। रेणु के घर वालों ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने पहली बार नितिन को फ़ोन किया तो उसने खुद के लोधी रोड में होने की बात कही, लेकिन इसके बाद उसका नंबर स्विच ऑफ हो गया। अब तक की तफ्तीश में पुलिस ने रेणु सिन्हा के कत्ल की वजह सेक्टर 30 के इस कोठी को ही बता दिया है। पुलिस का कहना है कि नितिन इस कोठी को बेचना चाहता था, जबकि रेणु इसके हक में नहीं थी। नितिन ने एक पार्टी से बात कर 5 करोड़ 70 लाख रुपए में इस कोठी का सौदा भी तय कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि कत्ल से महज 2 घंटे बाद पार्टी ये कोठी देखने भी आई थी और तब नितिन ने संभावित
खरीदार को पूरी कोठी दिखाई भी थी, सिवाय उस बाथरूम के जहां उसकी बीवी की लाश पड़ी थी। नितिन ने खरीदार को बताया था कि उसकी बीवी को कैंसर है, इसलिए बाथरूम की तरफ ना ही जाए तो ठीक है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। रेनू और नितिन का बेटा अमेरिका में रहता है और वहीं नौकरी करता है। वो साल में 1 या 2 बार अपने मम्मी पापा से मिलने भी आता है। यानी नोएडा की इस कोठी में इन दिनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। परिवार ने पुलिस को बताया है कि रेनू को कैंसर था। वो लंबे वक्त तक इस बीमारी से जूझती रही। अभी पिछले महीने ही वो पूरी तरह कैंसर मुक्त हुई थी और जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही पति ने जिंदगी छीन ली।